हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में भास्कर सर एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली क्या होती है। चलिए जानते हैं कोशिका झिल्ली। अगर उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जब भी मैं नई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। कोशिका झिल्ली क्या होती है, चलिए आज जानेंगे कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली और उसके बारे में उसका क्या कार्य होता है कोशिका झिल्ली का। चलिए यहाँ जानते हैं। पहले आप जानिए कोशिका झिल्ली क्या होती है। ठीक है, ये हमारी कोशिका हो गई। ठीक है, ये हमारी कोशिका हो गई, इसे हम कोशिका कहेंगे। ठीक है, कोशिका, ये हमारी कोशिका। अब कोशिका झिल्ली क्या होती है जानिए। कोशिका झिल्ली क्या होती है, देखिए ये अंडे की कोशिका मान लीजिए एक अंडा है, इसको अंडा मान लीजिए एक अंडा है। ठीक है, एक अंडा है और उसको पानी में उबालेंगे, पानी में उबाल दीजिए। उबालने के बाद अंडे को जब छीलते हैं तो उसके पास जो झिल्ली निकलती है, प्लास्टिक टाइप का जो निकलता है, अंडा छीलने के बाद जो प्लास्टिक निकलता है ऊपर से, उसी को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे एक प्याज है, उसको जब हम छीलते हैं तो उसके पास जो झिल्ली टाइप की निकलती है, पतली लेयर निकलती है जो प्लास्टिक जैसी दिखती है छिलने पे, उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं और झिल्ली रहती है इसके इस वाले भाग पर, ऐसे उबालने के बाद दिखती है। ठीक है, इस वाले भाग पर उबालने के बाद दिखती है, इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इसका क्या कार्य होता है, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य होता है, चलिए यहाँ पे हम ऐड लिखते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली यह जंतु तथा पादपों में पाया जाता है। ये जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। जंतु तथा पादपों दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादपों में दोनों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादपों दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर का सभी अवयव पदार्थ इसी के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर का सभी अवयव पदार्थ इसी के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर का सभी अवयव पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर पाया जाता है। जो ये कोशिका है, इसके अंदर सभी अवयव पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे अनेक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गाल्गी हो गई, इसे पाए जाते हैं। इसके जो कोशिका होती है, इसके अंदर वाले भाग में कोशिका के अंदर सभी अवयव पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यह कोशिका के अंदर जाने वाले सभी पदार्थ को नियंत्रित करता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले सभी पदार्थ को नियंत्रित करता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले सभी पदार्थ को नियंत्रित करता है। जैसे ध्यान समझिए, ये कोशिका है, इसके अंदर ये कोशिका है, इसके अंदर, ठीक है, कोशिका के अंदर सभी बाहर से जो पदार्थ इसके अंदर सभी
यह कोशिका के अंदर जाने वाले सभी पदार्थ को नियंत्रित करता है। मतलब इसके अंदर जो पदार्थ अभी जाते हैं उनको नियंत्रित करता है, मैं सावधान करता है कि सावधान हो जाओ कोई आ रहा है, नियंत्रित करता है अपने अपने जगह पे, सावधान हो जाओ कोई आ रहा है। जैसे कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, एग्जाम्पल में ले लीजिए, कोई आदमी है, अब उसको आप सावधान कर दीजिए कि यहाँ पे खड़े रहो, कोई बाहर से आ रहा है, तो सावधान हो जाएगा, डंडा उंडा लेके कोई आ रहा है, ठीक है, वो सावधान हो जाएगा कोई आ रहा है। इसी प्रकार इसके अंदर यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रित करता है कि सावधान कर देता है कि सावधान हो जाओ, इसके अंदर कुछ पदार्थ आने वाले हैं, तो यह कोशिका के अंदर जाने वाले सभी पदार्थ को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है माइटोकांड्रिया। यहाँ पे माइटोकांड्रिया लिख देते हैं, माइटोकांड्रिया क्या होता है, ठीक है, माइटोकांड्रिया क्या होता है और इसका क्या कार्य होता है। माइटोकांड्रिया क्या होता है, उसका क्या कार्य होता है, चलिए समझेंगे हम। कोशिका समझ आ गया है आपको? आ गया है तो कमेंट करके बताएंगे कोशिका। अब माइटोकांड्रिया देखिए, जो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया पाई जाती है। मतलब कोशिका है, उसके अंदर जो केंद्रक होता है, ये इसको हम केंद्रक कहते हैं, ये इसे हम केंद्रक कहेंगे, केंद्रक, ठीक है, इसे हम केंद्रक कहेंगे। अब इसके अंदर माइटोकांड्रिया पाई जाती है, जो ये वाला भाग होता है इसके अंदर माइटोकांड्रिया पाई जाती है, इसके अंदर माइटोकांड्रिया पाई जाती है। अब इसका क्या कार्य होता है, जो माइटोकांड्रिया इसका क्या कार्य होता है, ठीक है, माइटोकांड्रिया इसका क्या कार्य होता है अभी हम जानेंगे, ठीक है। माइटोकांड्रिया का क्या कार्य होता है, यह केंद्रक में पाया जाता है, यह माइटोकांड्रिया यह केंद्रक में पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख लिए, ये केंद्रक, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर माइटोकांड्रिया पाई जाती है। इसका परिभाषा बना दीजिए, ये केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकांड्रिया यह केंद्रक में पाया जाता है। इसकी खोज माइटोकांड्रिया की, इसकी खोज अल्टमान ने किया था, ठीक है। माइटोकांड्रिया इसकी खोज अल्टमान ने किया था। अल्टमान एक वैज्ञानिक थे, इसकी खोज अल्टमान ने किया था। इसकी खोज अल्टमान ने किया था सन 1900 ईस्वी में। इसकी खोज अल्टमान ने किया था, कोष्टक में सन 1900 ईस्वी में अल्टमान ने किया था। माइटोकांड्रिया यह केंद्रक में पाया जाता है, इसकी खोज अल्टमान ने किया था सन 1900 ईस्वी में, ठीक है। जो अल्टमान थे यह एक वैज्ञानिक थे, जो कोशिका, जो माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया की खोज की थी अल्टमान ने सन 1900 ईस्वी में, ठीक है। अब माइटोकांड्रिया, हमारे शरीर में माइटोकांड्रिया का बहुत कार्य होता है। माइटोकांड्रिया इसके शरीर, माइटोकांड्रिया ये हमारे शरीर में ऊर्जा का भी कार्य करती है। माइटोकांड्रिया हमारे शरीर में ऊर्जा का भी कार्य करती है। जो ऊर्जा होती है उसका निर्माण होता है, जो बनती है, जो ऊर्जा हमारे शरीर में बनता है उसका निर्माण कहाँ, माइटोकांड्रिया के अंदर होता है। उसका निर्माण माइटोकांड्रिया में होता है। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊर्जा का निर्माण माइटोकांड्रिया में होता है, माइटोकांड्रिया में होता है। जो ऊर्जा है इसका निर्माण माइटोकांड्रिया में होता है। जैसे जो हमारे शरीर में जो भी खाते हैं पीते हैं, जो उसका ऊर्जा जो बनती है वो कहाँ बनती है, माइटोकांड्रिया में बनती है। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं कि ऊर्जा का निर्माण माइटोकांड्रिया में होता है, इसे हम लिख सकते हैं। इसीलिए इसे
हमारे शरीर का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर का पावर हाउस भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में समझिए पावर हाउस क्या होता है, पावर हाउस किसे कहते हैं, पावर हाउस होता क्या, इसका कार्य क्या होता है पावर हाउस का। देखिए जैसे हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो भी कोई बिजली जहाँ से आती है उसे हम पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, जहाँ से बिजली आती है जाती है उसे हम पावर हाउस कहते हैं। बिजली और मौसम विभाग खराब होने के कारण बिजली काट दी जाती है, कहाँ से, पावर हाउस द्वारा काट दी जाती है। इसी प्रकार वहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है तब हमारे घरों में भेजी जाती है, मतलब बनाई जाती है पावर हाउस, वहाँ से काट पीट की जाती है तो हमारे घरों में वोल्टेज के हिसाब से उतनी आती रहती है, सभी वोल्टेज के हिसाब से उतनी विद्युत ऊर्जा आती रहती है। यही माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही है, ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसीलिए इसे हमारे शरीर का पावर हाउस भी कहा जाता है। जैसे जो भी ऊर्जा बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, इसीलिए इसका ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। जो भी ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है, वो हमारे शरीर के जो भी ऊर्जा, अभी देखिए ऊर्जा जो भी हमारे ध्वनि के ऊपर है, हम जितना तेज़ बोल रहे हैं और जितना धीरे बोलेंगे उसके हिसाब से हमारी ऊर्जा नष्ट होती जाएगी। और जो भी हम खाएंगे पिएंगे पानी पिएंगे उससे ऊर्जा जो बनेगी वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाई जाएगी। जो भी हम ये बोल रहे हैं तो ये ऊर्जा हमारी नष्ट हो रही है, तो ऊर्जा जो बनती है इसे हमारे शरीर का पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस में जो ऊर्जा रहती है वो हमारे शरीर के अंदर एकत्र रहती है, हमारे शरीर को उसके हिसाब से जहाँ से ऊर्जा ख़त्म हो जाती है वो पावर हाउस द्वारा हमारे शरीर से भेजी जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, कोशिका द्वारा भेजी जाती है हमारे शरीर को। इसे हम इसलिए ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, इसलिए कोशिका को पावर हाउस भी कहते हैं। लिख लीजिए, इसलिए कोशिका को पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की क्रिया भी इसी में होती है। जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं इसकी क्रिया भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का ऑक्सीजन का लास्ट स्थान है जहाँ ऑक्सीजन जाकर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑक्सीजन की क्रिया इसमें होती है ही होती है। ऑक्सीजन की क्रिया इसमें ही होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।